यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापदामस्तके भाले बालविदुर्गले च गरलं यशोरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम उस परमपिता परमेश्वर के मानव स्वरूप हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड का नियंता है। प्रभु श्री राम त्रेता युग में अवतार लेकर राक्षस राज रावण जो अधर्म, अनीति, अन्याय, अनाचार और दुराचार का प्रतीक है, उसका वध करके सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। जब जब इस धरती पर धर्म का क्षरण होता है, अधर्म की अभिवृद्धि होती है, तभी वह परमपिता परमेश्वर निराकार निर्विकार होते हुए भी कोई न कोई स्वरूप धारण करके सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। अधर्म, अन्याय का सदा सर्वदा नाश करते हैं। प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के सुपुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। रावण के विनाश के लिए वह 14 वर्ष के वनवास को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं और वनगमन मार्ग पर पड़ने वाले परम पुनीत धाम श्रृंगवेरपुर में पहुंचकर रात्रि विश्राम करते हैं। प्रातः काल मुनि वेश धारण कर केवट से अनुनय विनय करते हैं कि हे केवट, मुझे उस पार जाना है, कृपया मुझे पार करा दीजिए। केवट उनके वचन सुनकर उन परम तत्व के उस ब्रह्म स्वरूप का अनुमान कर उनसे अब चरण धुलवाने की विनती करता है। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाव न जाई। बेगियान जल पाय पखारू, हो तो विलंब उतार ही पारू। कृपा के परम धाम, कृपा के समुद्र श्री राम जी केवट के हठ पर, केवट के विनय पर मुस्कुरा कर कहते हैं कि हे भाई, तू वही कर जिससे तेरी नाव बची रहे, तेरी नाव स्त्री रूप में परिवर्तित ना हो जाए। शीघ्र ही जल ला और पैर धो ले, देर हो रही है, मुझे पार उतार दे। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु के वटी निहोरा, जहि जग कियतियों पगहूं तिथोरा।
एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य इस अपार भवसागर को पार कर लेता है, और जिन्होंने वामन अवतार धारण करके इस संपूर्ण संसार को, त्रैलोक्य को 3 पगों से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री राम जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं, केवट से अनुरोध कर रहे हैं, अनुनय विनय कर रहे हैं। पद नख ने रखी अब देव सरिहरसी, सुनी प्रभु बचन मोहमति करसी, केवट राम रजायशु पावा, पानी कठवता भरी ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे ले रहे हैं, केवट से अनुनय विनय क्यों कर रहे हैं। किंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान उन सुंदर पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा हर्षित हो उठी। गंगा का अवतरण, गंगा का उत्पत्ति स्थल श्री हरि विष्णु के पद नख हैं। गंगा की उत्पत्ति उन्हीं पद नखों से हुई है। वह समझ गई कि श्री भगवान नर लीला कर रहे हैं, मानव स्वरूप में है, इसलिए वे नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हो जाऊंगा, ऐसा विचार कर वह परम हर्षित हो गई। केवट श्री राम जी की आज्ञा पाकर कठौते में भर कर जल ले आया। केवट अत्यंत चालाक है, प्रभु के ब्रह्म स्वरूप को भी पहचानता है, किंतु वह प्रभु के चरण कमल धोने की हठ कर बैठा है और बिना उनके कमलवत चरणों को धुले हुए वह उन्हें पार उतारने को तैयार नहीं है। केवट भक्ति का प्रतीक है, समर्पण का प्रतीक है, उस परमपिता परमेश्वर के प्रति हठ का प्रतीक है। केवट को यह स्मरण है कि प्रस्तर शिला प्रभु श्री राम के चरणों की धूल से नारी के स्वरूप में परिवर्तित हो गई है। उस देवी अहिल्या का स्मरण कर वह जल को कठौती में ना लाकर कठौते में ले आता है और उसके चिंतन का यथार्थ स्वरूप तो देखिए। उसे अनुमान है कि यदि चरण रज से कठौती में जल से धोकर चरण रज को विलग किया गया तो कहीं स्त्री के स्वरूप में कोई नारी न प्रकट हो जाए, जिससे वह कठौते में जल लाकर अपने मन की इच्छा अभिलाषा में एक और अपने साथी पुरुष स्वरूप की कल्पना कर रहा है, जिससे उसकी आजीविका में अभिवृद्धि हो जाए, एक और नाव चलाने वाला उसके घर में आ जाए, इसीलिए वो कठौता में भरकर जल ला रहा है।
अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अबरसी सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग भरकर वह भगवान के श्री चरणों को धोने लगा। सभी देवगण पुष्प वर्षा करके सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई और है ही नहीं। पद पखारी जलुपान करी, आप सहित परिवार, पितर पारु करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो लई पार। प्रभु के चरणों को धुलकर उस पवित्र जल से संपूर्ण परिवार सहित स्वयं उस जल का चरणोदक लिया। उस जल को चरणामृत समझकर पान किया। तत्पश्चात अपने घर ले जाकर उस पवित्र जल का छिड़काव करके अपने उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भी भवसागर से पार कर दिया। फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री राम जी को गंगा जी के पार ले गया। उतरी ठाढ़ बे सुर सरी रेता, सिय राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीन्हा। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी व श्री राम जी नाव से उतरकर गंगा की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत किया। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ भी नहीं दिया। पियहि की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। कहो कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगूठी उतारती हैं। कृपालु श्री राम जी ने केवट से कहा कि हे केवट, नाव की उतराई ले लो। अभी तो मेरे पास देने के लिए इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। केवट व्याकुल होकर प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। नाथ आजु मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीन्ही मजूरी, आज दीन विधि बनी भली पूरी। केवट कहता है, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया है। मेरे सारे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की है। विधाता ने आज अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी है। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ दे देंगे वह प्रसाद समझकर
मैं सिर चढ़ा लूंगा। बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट लेई। विदा कीन्ह करुणायतन, भगति बिमल बरुदेई। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, पर केवट कुछ भी नहीं लेता है। तब करुणा के धाम भगवान श्री राम जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। प्रभु श्री राम और केवट का संवाद यह सामान्य घटना नहीं है। केवट उस परमपिता परमेश्वर के ब्रह्म स्वरूप से परिचित हो चुका है और वह सहज ही भवसागर से पार होने का मार्ग चुन चुका है। प्रभु से कहता है, हे भगवान, मैं इस धरा पर विद्यमान गंगा आपको पार करा देता हूं, किंतु वो जो महासागर रूपी भवसागर है, जब मैं आपके द्वार पे आऊं तब मुझे पार करा देना। यही मेरी उतराई है। आज के युग में लोग मंदिरों में जाकर प्रभु के समक्ष भौतिक संसाधनों की प्राप्ति की अभिलाषा करते हैं। प्रभु से कहीं पुत्र मांगते हैं, कहीं धन मांगते हैं, कहीं यश मांगते हैं, कहीं बल मांगते हैं। भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा लिए जन सामान्य प्रभु के श्री चरणों में मत्था टेकने जाते हैं, किंतु भक्ति, ज्ञान और वैराग्य मांगने के लिए प्रभु के पास नहीं जाते हैं। जैसी उनकी मनोकामना होती है, प्रभु उन्हें वैसा ही प्रदान करते हैं। केवट को सहज भाव से प्रभु ने अपनी निर्मल भक्ति प्रदान कर दी। उस भक्ति के प्राप्त करने पर केवट सदा सर्वदा के लिए आवागमन के बंधन से मुक्त हो गया, भवसागर को पार करने का मार्ग खोज लिया।